नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम आवास योजना के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमको पीएम आवास योजना का पैसा कब मिलेगा, आखिर फाइनल लिस्ट जारी कब होगा, आपका पहली किस्त कब आएगी, दूसरी किस्त कब आएगी, तीसरी किस्त कब आएगी। तो आज का इस वीडियो हम चर्चा करेंगे कि आखिर पीएम आवास योजना में इतना विलंब क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रहा है, आखिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है। सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। आइए हम बात करते हैं। देखिए, ये पीएम आवास योजना एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है। ये पूरे भारत में लागू है। हर राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब व्यक्ति को, जो पात्र लोग हैं, उनको पैसा दिया जाता है ताकि वो एक अच्छा खासा घर बना सके। लेकिन हम इस वीडियो में पहले हम आपको बताएंगे कि देखिए, 1,20,000 या 1,50,000 से आप अच्छा खासा मकान का घर नहीं बना सकते हैं, बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। लेकिन वैसे गरीब लोग जो बेसहारे हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको अगर सरकार 1,20,000 रुपया की मदद करती है, सहायता करती है, तो वो अपना कुछ पैसा लगा करके अच्छा खासा घर बना सकता है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके कि आखिर इस पीएम आवास योजना में देरी क्यों हो गया, क्या कुछ होने वाला है, सारा जानकारी हम देंगे। पहले देखिए, एक नंबर में अगर हम बात करें तो पीएम आवास योजना 2025-26 बड़ा अपडेट। अगली किस्त कब आएगी, ये हर किसी के मन में सवाल है और हर किसी के जहन में ये चलता रहता है कि आखिर हमको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कब मिलेगा। हमको पैसा मिल जाएगा तो हम जल्दी से मकान स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको जैसे ही पैसा मिलेगा घर स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो पहले अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर हमको सरकार की तरफ से ये सहायता राशि नहीं मिलेगा। देखिए, इसके बाद हम 2 नंबर का पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं। हम आपको बताएंगे कि पीएम आवास योजना का लक्ष्य क्या है, वो भी समझिए कि आखिर किनको मिलेगा। सारा क्राइटेरिया इस बार जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे हुआ, सर्वे के बाद वेरिफिकेशन हुआ, उससे पहले जब सर्वे हुआ उससे पहले नोटिफिकेशन दिया गया कि आखिर किन किन लोगों को पीएम आवास योजना का पैसा मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलेगा। तो देखिए, इसमें होता क्या है, ये योजना के तहत हर साल आप देखेंगे तो पीएम आवास योजना के लिए नाम जुड़ते रहता है। लेकिन खास करके अगर बात किया जाए तो जब जब पंचायत चुनाव आता है तब तब ये पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य बहुत ही तेजी से होता है। या आप गांव समाज में देखेंगे, आपके पंचायत में किसी का बूढ़ा पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है या विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो आपके जनप्रतिनिधि आपके घर घर जा करके सारे लोगों का ये काम करते हैं। और खास करके पीएम आवास योजना के नाम पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो वोट लेने का काम करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इनको जिताएंगे तो इस बार हमको मिलेगा, क्योंकि हमारा पीएम आवास योजना में नाम लिख के ले गया है तो इस बार हमको पक्का मिलेगा। लेकिन वो आपके मुखिया के हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है कि सरकार कब पैसा देगी। सरकार जब पैसा देगी इसके बाद डायरेक्ट आपके खाता में पैसा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस होता है, चेकिंग, वेरिफिकेशन, वो सारा कुछ आपका जनप्रतिनिधि पहले करता है। इसके बाद अंचल कार्यालय, फिर डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद आपको फाइनल लिस्ट बनता है। तो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, इसमें क्या होता है, पीएम आवास योजना का लक्ष्य क्या कुछ है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे हर गरीब परिवार को पक्का घर 2029 तक योजना जारी रहेगा। इसके बाद देखिए, 2 करोड़ नए घरों का लक्ष्य रखा गया, यानी कि आप देखे होंगे 2025 से 30 तक का एक लक्ष्य रखा गया है, जो 2 करोड़ पीएम आवास के तहत घर देना है। इसके बाद देखिए, अगर हम तीसरे नंबर का बात करेंगे तो किसको मिलेगा लाभ, वो भी समझिए। किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, वो भी स्पष्ट समझ लीजिए। अन्यथा आप जो है सो इंतजार करेंगे कि हमको भी पीएम आवास योजना का पैसा मिलेगा, लेकिन समय निकल जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, आप सोचते रह जाएंगे। इसीलिए पहले जान लीजिए कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या है क्राइटेरिया, वो भी हम इसी वीडियो में आज बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है
जिनका नाम सूची में होगा और जिनका नाम नहीं था उसी जिसका नाम नहीं था इसीलिए तो सर्वे कराया गया, इसके बाद वेरिफिकेशन कराया गया। अगर आपको अभी नहीं मिला है तो फिर जब सर्वे होगा उस समय आप अपना नाम नए लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इसके बाद दस्तावेज का सत्यापन पूरा हो चुका हो, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, इसके बाद पात्रता जांच में पास होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, देखिए, यानी कि वैसे लोग जिनको पहले से पक्का मकान नहीं है, घर में सरकारी नौकरी नहीं है, 4 चक्का गाड़ी नहीं है, उसके परिवार में कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं करता है, या 15,000 से ज़्यादा मंथली इनकम नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी के घर में अगर 15,000 से ज़्यादा पैसा आ रहा है तो आपको पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा बताया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। आप देखेंगे खास करके तो जिसको सब कुछ रहता है पहले उसको पीएम आवास योजना का पैसा मिलेगा। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पहले नहीं मिलता है, लेकिन जिनको सब कुछ है उनको ही पहले क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलता है। या सरकार के तरफ से कोई भी योजना, कोई भी फंड आता है तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे, देखिए इसमें बताया गया है कि किस्त जारी होने का प्रक्रिया क्या है, आखिर किस्त कैसे मिलेगा, क्या है उसका प्रोसेस, क्या प्रक्रिया है, तो वो भी समझिए। देखिए सबसे पहले तो आप सर्वे कराए होंगे, इसके बाद वेरिफिकेशन हुआ है, वेरिफिकेशन जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद जो है सो फाइनल लिस्ट जारी होता है और उसको भी शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अब आपके पंचायत में मान लीजिए 1,000 आवेदन हुआ तो आपके पंचायत में 1,000 सभी लोगों को एक बार में नहीं मिलेगा। इसके लिए इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसा आता है। जैसे ये लिस्ट जाएगा अंचल कार्यालय, अंचल से पूरा वेरीफाई करके बताया जाएगा कि आपके पंचायत में सिर्फ 500 लोगों को ही अभी पीएम आवास योजना का पैसा मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, तो 500 जो लिस्ट आएगा उसके बाद फिर आपके मुखिया, वार्ड सरपंच सभी लोग मिल करके एक आम सभा का आयोजन करेंगे। इसके बाद उसका डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जरूरतमंद जिसको पहले जरूरी है पीएम आवास योजना का, तो उसी को चेक करके उस हिसाब से फिर से लिस्ट बनाया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, उस 500 आदमी को पहले दिया जाएगा। इसके बाद जो बचा हुआ 500 है वो अगले जब जो है सो फिर से नया लिस्ट जब बनेगा तो उसके साथ में फिर इसको जोड़ करके फिर इसको दिया जाएगा। तो इस तरह से तो आप देखेंगे गांव में सभी को एक बार में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिलता है। अगर एक घर में किसी को देखिएगा, एक घर में किसी को 3-3 आदमी को मिल जाएगा लेकिन किसी को एक भी नहीं मिलता है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो वो सब प्रक्रिया है, पहले हम आपको बहुत सारे वीडियो में बताए हैं। तो लेकिन इसमें समझिए किस्त जारी होने की प्रक्रिया, आवेदन, सत्यापन, स्वीकृति, पहली किस्त खाते में और मकान निर्माण। यानी कि जैसे ही आपका सब कुछ वेरीफाई होगा, फाइनल लिस्ट में नाम आएगा तो पहला किस्त जैसे ही आएगा आपको जो है सो घर बनाना स्टार्ट करना है। घर बना करके जैसे ही आप कुर्सी लेवल पर लाएंगे तो फोटो आपको देना है, फिर दूसरा किस्त आएगा, फिर आपको लिंटल लेवल का फोटो देंगे, तब जा करके जो है सो आपको दूसरा किस्त, इसके बाद जब छत ढलाई कर लेंगे तो आपको तीसरा किस्त मिलता है। इस प्रकार से आपको क्या होता है, राशि दिया जाता है। कितना मिलता है सभी लोग को पता है, 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक मिलता है। वो एरिया पे डिपेंड करता है लेकिन ज्यादातर 1,20,000 ही दिया जाता है। देखिए इसके बाद बताया गया है 2025-26 में किस्त कब आएगी। 2025-26 का किस्त कब आएगा वो समझ लीजिए। दस्तावेज का जांच अभी जारी है, चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा आपको अपडेट मिलेगा। नई सूची का सत्यापन जारी है, स्वीकृति के बाद चरणबद्ध भुगतान होगा, बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा डायरेक्ट आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ये समझ गए। इसके बाद देखिए जैसे ही आप नया, अगर जिनका नाम नहीं जुड़ा है, अभी अगर चाहते हैं कि हम पीएम आवास योजना में नाम जोड़ें, नाम जुड़वाएं, तो जब इसका फिर से सर्वे होगा उस समय आप जुड़वा सकते हैं। जिसके लिए दस्तावेज क्या क्या लगेगा समझिए। आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ये सब आपको रखना है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से ये होता है काम, लेकिन ये कंपलसरी है। आधार, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको होना चाहिए। हालांकि बिहार में इस बार जो सर्वे हुआ नए तरीके से, डिजिटल तरीके से हुआ था, जिसमें मोबाइल में जो है सो आवास प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद आप खुद से सेल्फ सर्वे भी कर सकते थे। बहुत सारे लोग किए थे। देखिए इसके बाद बताया गया है कि 8 नंबर का बताया गया है कि लाभार्थी क्या करे। तो अब लाभार्थी, अगर आपने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर दिया, आपका वेरिफिकेशन भी हो गया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपका बैंक आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसका मतलब है कि आधार सीडिंग,
आपका अभी तक आधार से बैंक लिंक नहीं है तो आप करा लीजिए, क्योंकि डीबीटी के तहत जब पैसा ट्रांसफर होता है तो आपका आधार लिंक होना चाहिए आपके बैंक से, तब जाकर के आपको पैसा आएगा। नहीं तो जैसे ही वहां से ट्रांसफर होगा वो फेल हो जाएगा, पैसा आपका वापस चला जाएगा। इसीलिए आप अपने एक किसी बैंक को आधार कार्ड से लिंक कराइए, यानी कि जिसको आधार सीडिंग बोलते हैं। नजदीकी कंप्यूटर सेंटर में जाइए या आप अपने बैंक जाकर के वहां से भी आधार सीडिंग आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोस्ट ऑफिस बैंक में खाता है तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन कराते हैं उसी समय आपका आधार सीडिंग डायरेक्ट हो जाता है। आप कोई भी पैसा आएगा तो आपका उसी खाता में डायरेक्ट आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए फाइनल अगर कुल मिला के बात किया जाए तो पीएम आवास योजना का पैसा उन्हीं लोग को मिलेगा जिनका सर्वे हुआ, सर्वे के बाद वेरिफिकेशन हुआ। अब समझिए कि आखिर पैसा कब आएगा। बहुत सारे लोग इतना देर तक आप इंतजार किए होंगे कि आखिर पीएम आवास योजना का पैसा कब मिलेगा। तो देखिए अभी जो है सो जो वेरिफिकेशन है, बहुत सारे राज्यों में वेरिफिकेशन चल रहा है, बहुत सारे राज्यों में हो गया है। और सबसे बड़ी अगर बात किया जाए तो पीएम आवास योजना का पैसा देने के लिए अभी राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर भेजा है, लेटर भेज दिया है, यानी कि उससे रिक्वेस्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमें पैसा चाहिए। तो अब जैसे ही पैसा आएगा राज्य सरकार के पास, वैसे ही आपका जो है सो नया लिस्ट को जारी किया जाएगा। तो नया लिस्ट जैसे ही जारी होगा, इसके बाद तुरंत आपको पैसा नहीं मिलेगा, सरकार के पास पैसा रहेगा, इसके बाद ही आपको मिलेगा। लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपको तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ज्यादातर उम्मीद है, क्योंकि इस बार बिहार में भी क्या है, पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव से पहले हो सकता है कि आपका फाइनल लिस्ट जारी कर दे कि आखिर किसको किसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा और ये नए लिस्ट में किन किन लोगों को जोड़ा गया है। तो जैसे ही इसका अपडेट आएगा कि आखिर फाइनल लिस्ट कब जारी होता है, आप बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे कि फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ से आकर के लिस्ट देख लीजिए, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे अपडेट आएगा आप लोग को बता दिया जाए। तो जैसे ही नया अपडेट आएगा, कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में अपडेट आएगा कि आखिर लिस्ट कब जारी होगा, लिस्ट जारी हुआ कि नहीं हुआ, पैसा कब तक आएगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं फास्ट और जल्द आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों का लिंक दिया है, आप वहां से जुड़ जाइए। किसी भी तरीके का अगर लेटेस्ट अपडेट रहता है तो हम वहां पे सबसे पहले अपडेट करते हैं। अगर हम कहीं बिजी भी रहते हैं किसी काम में तो पहले हम आपको वहां पर मैसेज कर देते हैं कि क्या कुछ नया अपडेट हुआ है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आया और आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।